हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टार्टअप पर। मैं हूं शशि भूषण कुमार। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं। पहले भी 5-6 वीडियो प्रॉफिट लॉस का देख चुके हैं। अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले का वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए भी रहे तो पहले वीडियो को देख लें, उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा तथा कुछ संतरे उतना ही संतरे 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा तथा उन संतरों को मिला करके 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है तथा बेचने के बाद कुल 120 रुपये का लाभ कमाता है। तो क्वेश्चन में बोलता है कि उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की कुल संख्या क्या है। यानी कि एक व्यक्ति ने 10 रुपये दर्जन के भाव से खरीदा और 8 रुपये दर्जन के भाव से जितना संतरा 10 रुपये के भाव से खरीदा उतना ही संतरा 8 रुपये के भाव से खरीदता है, लेकिन दोनों संतरा को मिला करके 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है। तो बेचने के बाद उसको कुल 120 रुपये का लाभ कमाता है। तो बोलता है कि कुल संतरा उसने कितना खरीदा था। यानी कि तो हमको कुल संतरा की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। माना कि 10 रुपये के भाव से 1 दर्जन संतरा खरीदा, ठीक है, और फिर 8 रुपये के भाव से 1 दर्जन संतरा खरीदता है। दो रेट से संतरा बराबर, लेकिन संतरा दोनों खरीदना है दोनों रेट से, लेकिन रेट अलग है, लेकिन संतरा हमको बराबर बराबर खरीदना है। लेकिन हम पहले मान लेते हैं कि 10 रुपये के भाव से 1 दर्जन खरीदा और 8 रुपये के भाव से 1 दर्जन खरीदा। तो तब अब देखते हैं कि 2 दर्जन को बेचने से कितना हमको लाभ हो रहा है। यानी कि अगर 11 रुपये के भाव से हमको बेचना है, यानी कि 11 रुपये पर दर्जन के भाव से, ये तो मेरा CP हो गया और ये मेरा SP 11 रुपये के भाव से बेचना है। तो बेच करके हमको वो व्यक्ति 120 रुपये का लाभ कमाया है। तो देखते हैं कितना संतरा बेचने पर उसको 120 रुपये का लाभ हो, यानी 11 रुपये भाव से बेचते हैं तो 11 × 2 यानी कि 22 रुपया 2 दर्जन बेचने के बाद आ रहा है। यहाँ 2 दर्जन खरीदते हैं तो यहाँ मेरा पैसा आ रहा है 18 रुपया। 10 रुपया और 8 रुपया 2 दर्जन संतरा खरीदते हैं तो 18 रुपया लगता है मेरा CP, और 2 दर्जन संतरा अगर बेचते हैं तो मेरा SP आ रहा है 22 रुपया। तो देखते हैं कि 2 दर्जन संतरा पहले लाभ मेरा कितना हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा। 2 दर्जन संतरा का प्रॉफिट निकाल रहे हैं पहले। 2 दर्जन संतरा का लाभ कैसे निकालेंगे, SP माइनस CP, यानी कि SP 22 और CP 18, यानी कि 4 रुपया का लाभ हो रहा है हमको 2 दर्जन संतरा बेचने में। तो हम पता कर सकते हैं कि 1 दर्जन संतरा बेचने में कितना लाभ हो रहा है, यानी कि तो 1 दर्जन संतरा बेचने में कितना लाभ होगा, 4/2 यानी कि 2 रुपया। उसको 1 दर्जन संतरा बेचता है तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसको कमाना है 120 रुपये। तो 120 रुपये कमाने के लिए उसको कितना संतरा बेचना होगा, यानी कि तो 120 रुपया लाभ कमाने के लिए कितना संतरा बेचना होगा, यानी कि 120/2 रुपये पर दर्जन कमा, यानी कि कुल 60 दर्जन संतरा उसको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चमन लाल ने 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 20 दर्जन किताबें खरीदा तथा 8 दर्जन किताबों को पहले 10% लाभ पर बेचता है, फिर 12 दर्जन किताबों को 20% लाभ पर बेचता है। तो बोलता है कि उसे कुल कितने % का लाभ हुआ। यानी कि पहले 20 दर्जन किताब खरीदता है, यानी कि 20 दर्जन किताब 48 रुपये के दर से खरीदता है। तो टोटल उसको 960 रुपया CP उसको लगा, यानी कि 20 दर्जन किताब को 48 रुपये दर्जन के भाव से खरीदा, यानी कि टोटल उसको 960 रुपये का CP यानी क्रय मूल्य लगा। उसके बाद पहले 8 दर्जन किताब को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 48 रुपये। तो CP तो 100% है, हमको याद करना है 110%, यानी कि इसको 10% लाभ पर, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 52.8, यानी कि तो 8 दर्जन किताब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 422 रुपया 40 पैसा। तथा 12 दर्जन किताब को वो 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 48 रुपया। तो ये CP 100% है, आपको 20% लाभ, यानी कि 120% का वैल्यू याद करना है, 0 से 0 कटेगा। टोटल 57.6 बराबर आएगा 691 रुपया 20 पैसा है। 12 दर्जन किताब का मूल्य विक्रय मूल्य है तथा 8 दर्जन का विक्रय मूल्य हुआ 422 रुपये 40 पैसा। यहाँ टोटल CP मेरा 960 रुपया लगा है। टोटल SP देखते हैं कितना आया, तो इसको जोड़िएगा तो आएगा 06311, यानी कि 1113 रुपया 60 पैसा टोटल विक्रय मूल्य आया। तो हमको
प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। उसके लिए पहले हमको प्रॉफिट ज्ञात करना होगा। प्रॉफिट कैसे ज्ञात करते हैं? प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी, यानी कि एस पी कितना है 1113 रुपया 60 पैसा माइनस 960, इसको घटाएंगे तो आएगा 153 रुपया 60 पैसा। हमको प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100, यानी कि प्रॉफिट 153 रुपया 60 पैसा है, सी पी मेरा कितना है 960 इंटू 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ जीरो से जीरो कटा, इसको काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, यानी कि 16% का उसको, अगर पूरा मिला करके देखा जाए तो 16% का उसको लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं को 500 रुपये में खरीद मूल्य अदा किया तथा उन वस्तुओं का उसने 3/4 हिस्सा 12% हानि पर तथा शेष भाग 8% लाभ पर बेचा, तो उसे इस सौदे में क्या प्राप्त हुआ, हानि हुआ या लाभ हुआ? इसे हमको ज्ञात करना है। यानी मान लेते हैं वस्तु 500 है, वस्तु मानने से अच्छा है कि इसको रुपया ही वस्तु समझ लेते हैं, यानी कि कोई वस्तु है 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया अदा किया कोई वस्तु खरीदने के लिए, उस वस्तु का 3/4 हिस्सा, यानी कि 500 का 3/4 हिस्सा, यानी कि 12% हानि पर बेचता है। पहले 500 का 3/4 कितना होगा, यानी कि सब गुना करते हैं तो आएगा 375 रुपया। मतलब वस्तु अगर 500 है तो वस्तु का 375 जो है उसको 12% हानि पर बेचता है, यानी कि इसको अगर सीपी 100% होता है तो 12% हानि, यानी कि उसको 88% पर वस्तु को बेचा है, तथा 500 का 3/4 के अलावा शेष हिस्सा कितना बचा था 1/4, यानी कि 125 भाग जो हुआ वस्तु का 500 में, उसको बेचा है 8% लाभ पर, यानी कि 108% पर बेचा है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 25 चौका 100 और 25 5 125, यानी कि 4 दूना 8 4 7 28, यानी कि 135 रुपया, यानी कि 125 का वस्तु को बेचा है 8% लाभ पर, यानी कि टोटल विक्रय मूल्य उसका आया 135 रुपया, तथा वस्तु का 3/4 भाग यानी कि 375 अगर वस्तु मान लेते हैं तो इसको 12% हानि पर बेचा, यानी कि 88% पर बेचा है। इसको अगर सोल्व करते हैं तो आएगा 25 चौका 100 और 25 एकम 25 और 25 25 25, यानी कि इसको सोल्व करते हैं आएगा 15 दूना 30 का 0 हाथ में 3 15 30 और 3 33, यानी कि 333 को जोड़ते हैं तो आएगा 465 रुपये, यानी कि वस्तु को खरीदा था 500 रुपये में, उसका टोटल विक्रय मूल्य आया यहाँ पे 465 रुपया। तो देखते हैं इसका अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये हानि हुआ है सौदा में, यानी कि तो इसका लॉस कैसे निकालेंगे? एसपी सीपी माइनस एसपी, यानी कि सीपी कितना है 500 और एसपी कितना है 465, यानी कि 35 रुपया का हानि। हमको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? हानि बटा सीपी इंटू 100, यानी कि हानि कितना है 35, सीपी कितना है 500 इंटू 100, यानी कि 2 0 से 2 0 कटा, यानी कि 5 7 35, यानी कि 7% का इस सौदा में हानि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5000 रुपये में बेचकर सौदे में ना तो लाभ कमाया ना ही हानि, और यदि उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर बेचा है और दूसरे रेडियो को कितने % हानि पर बेचा, ये हमको ज्ञात करना है। यानी कि एक व्यक्ति ने 2 रेडियो खरीदा बेचा, यानी कि पहला रेडियो और दूसरा रेडियो, 2 रेडियो को बेचा है बराबर मूल्य पर, यानी कि ये एसपी दिया हुआ है 5000 और 5000 रुपया। पहला रेडियो भी 5000 में बेचा है, दूसरा रेडियो भी 5000 में वो बेचा है, दोनों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। लेकिन पहला एक रेडियो को 25% लाभ पर बेचा है तो दे दिया है, लेकिन दूसरा रेडियो को कितना % हानि पर बेचा है कि नहीं उसको लाभ हुआ है नहीं हानि हुआ पूरा सौदा में, लेकिन दूसरा रेडियो को हानि पर वो बेचा है, पहला रेडियो को 25% लाभ पर बेचा है, ये भी हमको दे दिया है। तो हमको ज्ञात करना है कि दूसरा रेडियो को उसने कितना % हानि पर बेचा है, हमको ज्ञात करना है। लेकिन पहले हम ज्ञात करते हैं कि पहला रेडियो को इसको लाभ पर बेचा है, उसका अगर सीपी मूल्य अगर हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे तो दूसरा रेडियो का मेरा क्रय मूल्य पता चल जाएगा कि दूसरा रेडियो कितना खरीदा था, उसके अनुसार हम फिर पता कर लेंगे कि उसको कितना % हानि में बेचा। यानी कि मान लेते हैं पहला रेडियो को उसको 25% लाभ पर बेचा है, यानी कि पहला रेडियो 25% लाभ पर
लाभ पर बेचा, तो हम इसका सीपी ज्ञात करते हैं। यानी कि सीपी कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो 5,000 रुपये दोनों का रेडियो के लेकिन बेचा है बराबर दाम, यानी कि दोनों को 5-5 हज़ार में बेचा है, लेकिन पहला को 25% लाभ पर बेचा तथा दूसरा को हानि में बेचा है। यानी कि ये 5,000 रुपया 25% लाभ पर बेचा, यानी कि 125% के बराबर होगा। हमको सीपी ज्ञात करना है 100% का वैल्यू, यानी कि हाँ 100 से हम यहाँ मल्टीप्लाई यानी करेंगे, यानी कि 25 से 5 बार में और 25 चौका 100, यानी कि इसको पहला रेडियो 4,000 रुपया में ये खरीदा था। तो अगर पहला रेडियो अगर वो 4,000 में खरीदा है तो हम याद कर सकते हैं कि दूसरा रेडियो कितना में खरीदा होगा। हाँ, यानी कि दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा, तो दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य, यानी कि दोनों रेडियो को बेचा है 5-5 हज़ार 10,000 में, लेकिन उसको ना ही लाभ हुआ है ना ही हानि हुआ। लेकिन पहला रेडियो को अगर 25% लाभ पर बेचा है, यानी कि अगर हम सीपी याद करेंगे तो उसका सीपी आया 4,000 रुपया, यानी कि तो हम कह सकते हैं कि दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा। दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य याद करना चाहें तो टोटल विक्रय मूल्य में अगर रेडियो का क्रय मूल्य घटा दें तो हमको दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी कि 10,000 में अगर हम 4,000 घटा दें तो यानी कि 6,000 रुपया तो दूसरा रेडियो का सीपी होगा दूसरा रेडियो का 6,000 रुपये, लेकिन उसको बेचा है 5,000 में, तो वो कितना नुकसान सह के बेचा, यानी कि हानि कितना होगा। दूसरा रेडियो में उसको हानि हुआ है तो 6,000 में तो खरीदा था दूसरा रेडियो, लेकिन वो बेचा है 5,000 में, यानी कि इसको अगर 5,000 घटा दें तो यानी कि 1,000 रुपया हानि पर वो रेडियो को बेचा था। हमको हानि परसेंटेज ज्ञात करना है, यानी कि दूसरा रेडियो का कितना परसेंट हानि पर बेचा, यानी कि हानि परसेंट कैसे ज्ञात करते हैं, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि हानि कितना है 1,000 रुपया और दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य कितना है 6,000 रुपया, यानी कि बटा 6,000 इंटू 100, यानी कि 2 0 से 2 0 कटा, 100 से 100 कटा, यानी कि 100 बटा 6, यानी कि 16.2/3% हानि पर दूसरा रेडियो को बेचा है, जिसके कारण उसको ना ही तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी ने 25% लाभ पर एक टेबल को 450 रुपये में बेचा और दूसरे टेबल को 10% हानि पर बेचा, और इस तरह उससे पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। तो बताया कि दूसरे टेबल को उसने कितने में खरीदा था, यानी कि दूसरे टेबल का मूल्य क्या था। यानी कि पहले टेबल को 25% लाभ पर 450 रुपया में बेचा है, और तब इसका हम ये तो पहला टेबल का एसपी आया विक्रय मूल्य, हमको इसका क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। यानी कि पहला टेबल का सीपी कितना होगा, ये 450 25% लाभ पर बेचा, यानी कि सीपी के अनुसार 125% होगा, यानी कि 125 इंटू हमको सीपी का करना इंटू 100, यानी कि 25 25 25 से 25 चौका 100, यानी कि 360 रुपये पहले टेबल का क्रय मूल्य है, और दूसरे टेबल को 10% हानि पर बेचा है, और ना ही उसको लाभ हुआ है और ना ही हानि हुआ है। यानी कि इस टेबल पर इसको लाभ कितना हुआ है, तो लाभ इसका पहला टेबल में हुआ है। लाभ कैसे क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 360, यानी कि लाभ हुआ है 90 रुपया का। पहला टेबल पर अगर 25% लाभ पर बेचा है तो उसको 90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन दूसरे टेबल का हानि पर 10% हानि पर बेचा है, लेकिन तब उसको ना तो लाभ होता है ना हानि होता है। दोनों टेबल के बेचने के बाद अगर दूसरा टेबल को 10% हानि पर बेचता है, तो यानी कि दूसरा टेबल को अगर 10% हानि पर बेचा है तो हानि अगर 90 रुपया भी हुआ है, तभी तो कह सकते हैं कि अगर पहला में 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ और दूसरा में 90 रुपये का लाभ हुआ, तो कुल मिलाकर के ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। यानी कि अगर पहला टेबल में 25% लाभ पर बेचा है तो 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और दूसरा टेबल भी अगर 10% हानि पर बेचा है, इस तरह उसको ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि हुआ है, तो 10% हानि पर बेचा है, दूसरा टेबल में उसको 90 रुपये का हानि हुआ 10% में। तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि दूसरा टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा, तो दूसरा टेबल का सीपी क्या होगा, सीपी बराबर ये 90 रुपया हानि 10% है, 90 रुपया वो सीपी का 10% है, यानी कि ये सीपी 10% के बराबर है, जिसका
परसेंटेज मान वैल्यू उसको नीचे लिखेंगे और इसको ज्ञात करना है, उसको गुना करेंगे, यानी कि हमको सीपी ज्ञात करना है, इसको 100 से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ 0 से 0 कटा यानी कि 90 दाएं 900 रुपये। दूसरा टेबल का क्रय मूल्य 900 रुपया था। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।